सरिता। आज सुनिए हमारे संगीत की धरोहर श्रृंखला की 10वीं कड़ी। इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गिटार वादक पंडित बृजभूषण काबरा से बातचीत कर रही हैं श्रीमती साधना भट्ट। ये कार्यक्रम हमें आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र के सौजन्य से प्राप्त हुआ। संगीत सरिता के श्रोताओं को नमस्कार। काबरा जी, आपको भी नमस्कार। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की श्रृंखला शुरू करें उसके पहले श्रोताओं को बता देना चाहेंगे कि पिछले श्रृंखला में हमने मांड और पहाड़ी शैलियों के बारे में चर्चा की थी, और अब हम, जैसे आपने कहा कि स्वर समूह एक एक जैसे आगे कदम बढ़ाती है, इस तरह से अगर हम देखें तो राग खम्माज के बारे में आज हम बातचीत करेंगे, जिसमें एक स्वर के हटने से राग का स्वरूप बदलता है और साथ ही गायन शैली में भी परिवर्तन आता है। तो खमाज के बारे में हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे। मैं इस बारे में मेरा विचार और इस श्रेणी के अंदर अपने आपके प्रश्नों के उत्तर देते हुए अचानक मुझे भी ये लगा कि जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट की थीम पर अपने चल रहे थे, लोक संगीत से शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत आधारभूत कैसे बनता है जी, तो जैसे अभी तक अपने जो बेस जो था वो शुद्ध स्वरों का, अब शास्त्रीय संगीत के अंदर अपने उसको जैसे बिलावल थाट कहेंगे। अब जैसे कि अपने कोमल निषाद का जिसमें प्रयोग काफी अच्छी तरह से हो, क्योंकि अभी तक तो उनके अंदर कण स्वरों के रूप में आ रहे थे, तो हम उसको एक थाट के रूप में भी बोलें तो अब अपने बिलावल से खम्माज थाट में प्रवेश कर रहे हैं। तो श्रोताओं की जानकारी के लिए अपने आगे की चर्चा के अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए कि जरा से वेरिएशन से और हम एक प्रोग्रेशन जो है वो बिल्कुल बड़ा नेचुरल और साइंटिफिक है। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई सोच के कि भाई इसको अलग करने के लिए हमने जो अलग रचना की है। क्योंकि इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज अपने नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन म्यूजिक के अंदर जी एक आधारभूत जो डिफरेंस है जी, कि वहाँ के जैसे बेहतर मेल हैं, तो उसमें तो उन्होंने की जो पॉसिबिलिटीज नोट्स की हो सकती हैं वो मेल उस प्रकार से हैं। अपने यहाँ जिनको कि एक थाट का नाम दिया गया वो सिर्फ इसी उनकी जो उपयोगिता है उसकी सिर्फ एक सीमा है, एक मार्गदर्शिता ही है। तो उसमें जो देखेंगे कि जो प्रयोग करके और मधुर लगे उनके अंदर स्वरों के संवाद का एक बेसिक सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक थाट के रूप में कि भाई बिलावल के 7 सुर जो हुए अब उसमें हम एक सुर घटाते जाएं, एक सुर बढ़ाते जाएं और उस थाट को एक एक नाम देते जाएं। तो हमने शुद्ध स्वरों के समूह को जैसे बिलावल कहा, अब कोमल निषाद को हमने जो है एक एडिशनल स्वर मान लिया। अब जैसे आप देखेंगे खम्माज में तो दोनों निषाद लगते हैं, लेकिन खम्माज थाट जब हम बोलते हैं तो उसमें शुद्ध निषाद शास्त्र के अंदर जो लिखेंगे, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें वो निषाद जो है वो वर्जित हो गया। ये तो सिर्फ एक समझने के लिए, एक मार्गदर्शन के लिए है। तो आज हम कोमल निषाद का उपयोग जिसमें काफी अच्छी तरह से हो और बाकी शुद्ध स्वर हों, तो इसके अंतर्गत जो हमने चुने हैं वो पहले आज कुछ जो लोक रचनाएं हैं वो सुनेंगे, और उसके बाद जैसे कि खम्माज के अंदर ही जिस प्रकार हमने मांड और पहाड़ी का किया था,
तो मध्यम की प्रधानता करने से उसको जो एक और नाम देकर एक जो स्वरूप की और रचना हुई है जो कि शास्त्रीय संगीत में ज्यादा अधिक प्रचार पा गई है, उसकी अपने नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा कर लेंगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। सकड़ लोकमा सहुने वंदे निंदा न करे के निरे। वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे। धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मातरे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, जिह्वा थकी असत्य न बोले। पर धन नव ढाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। श्रोताओं, राग खम्माच पर आधारित कवि नरसिंह मेहता द्वारा रचित पूज्य बापू की प्रिय भजन वैष्णव जन हेमंत कुमार के स्वर में आप सुन रहे थे। आइए सुनते हैं एक फिल्म संगीत। फिल्म है अमर प्रेम, गायिका लता मंगेशकर, और उसके बाद एक ठुमरी सिद्धेश्वरी देवी के स्वर में। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट
अरे मुरलिया कौन गुमान बहे मुरलिया हमारे संगीत की धरोहर संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आपने इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी सुनी। इसमें सुप्रसिद्ध गिटार वादक पंडित बृजभूषण काबरा से बातचीत कर रही थीं श्रीमती साधना भट्ट। ये कार्यक्रम हमें आकाशवाणी अहमदाबाद केंद्र के सौजन्य से प्राप्त हुआ। Teresa